देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और देश के बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ी हुई। इस केस में ईडी के समन के बाद आज रिया चक्रवर्ती मुंबई में ईडी दफ्तर पहुंची हैं। पिछले 1 घंटे से रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब हो रहे हैं। यह सिलसिला जारी है। ईडी रिया चक्रवर्ती से सुशांत के 15 करोड़ को लेकर सवाल जवाब कर रही है। रिया पर सुशांत के पैसे हड़पने का संगीन आरोप है। इस बीच TV9 भारतवर्ष के पास रिया से पूछे सवालों की लिस्ट आ गई। ईडी दफ्तर में रिया के साथ उनके पिता और भाई भी मौजूद हैं। रिया चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ चल रही है पिछले 1 घंटे से। और अब आपको दिखाते हैं वो सवाल जिनका सामना इस वक्त रिया चक्रवर्ती को करना पड़ रहा है। आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है? परिवार के नाम से कितनी संपत्ति है? सुशांत की कंपनी में आपके भाई का क्या रोल है? क्योंकि सुशांत के साथ जो कंपनियां बनाई थी मिलकर रिया ने, उसमें उनके भाई भी डायरेक्टर थे। कब कब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुआ है? आपकी सालाना इनकम कितनी है? सुशांत की कंपनी में आपका रोल क्या है? आइए देखते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा की यह रिपोर्ट, जो लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे हैं। सुशांत सिंह खुदकुशी मामले में इस वक्त रिया चक्रवर्ती ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद है। अपनी लीगल टीम के साथ वो मौजूद है, जहां उनसे अब ईडी पूछताछ की तैयारी कर चुकी है। हालांकि ईडी अपना होमवर्क पहले से तैयार कर चुकी थी। ईडी अपना क्वेश्चनर बना चुकी है और 3 फेज के अंदर रिया से क्वेश्चनिंग की जानी है। इसी ईडी की मुंबई ब्रांच के अंदर इस वक्त रिया चक्रवर्ती मौजूद है। हालांकि सुबह रिया ने भरसक कोशिश की थी कि किसी तरीके से आज उनको पूछताछ में छूट मिल जाए, लेकिन ईडी इस बात पर अड़ी थी कि रिया को क्वेश्चनिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो रिया अब इस वक्त इस ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं, जहां उनसे क्वेश्चनिंग की जाएगी। फर्स्ट फेज में सबसे पहले रिया चक्रवर्ती से उनके जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो जानने की कोशिश की जाएगी। परिवार में कितने लोग हैं, किन किन लोगों के नाम कौन कौन सी कंपनियां हैं। जो दूसरा फेज होगा वो सबसे ज़्यादा अहम होगा, क्योंकि इस फेज के अंदर ईडी जानने की कोशिश करेगी कि रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती की जो कंपनियां हैं, आखिरकार वो उन कंपनियों के अंदर कितने डायरेक्टर्स हैं और उन कंपनियों के अंदर पिछले 1.5 साल के अंदर कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। क्योंकि तफ्तीश के दौरान ईडी को पता चला है कि उन दोनों कंपनियों के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की गई है। तो यानी कि कंपनियां किस मकसद से खोली गई थी। जो तीसरी फेज की जो क्वेश्चनिंग होगी, उस तीसरे फेज की क्वेश्चनिंग के अंदर ईडी जानने की कोशिश करेगी कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया के बीच जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए वो किस तरह के थे। जितनी बार भी रिया ने फॉरेन ट्रिप पर वो सुशांत के साथ गई, उनको फाइनेंस किसने किया। जो पार्टियों में रिया सुशांत के साथ जाती थी उनको फाइनेंस कौन करता था। क्योंकि शुरुआती तफ्तीश में ईडी को पता चला है कि वो तमाम खर्चे सुशांत सिंह राजपूत उठाया करते थे। और इसके अलावा ईडी को तफ्तीश के दौरान ये भी पता चला था कि रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट थे उनको मेंटेन किया करती थी। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत ने रिया चक्रवर्ती को उसके लिए ऑथराइज्ड किया हुआ था? क्या उनके पास अथॉरिटी लेटर उससे संबंधित है या नहीं? ये वो तमाम सवाल होंगे जो ईडी जानने की कोशिश करेगी। पिछले 3 साल की बैंक स्टेटमेंट है वो इस वक्त ईडी के पास मौजूद है। और साथ ही पिछले 3 साल की जो IT रिटर्न जो रिया की तरफ से दाखिल की गई थी वो भी इस वक्त ईडी के पास मौजूद है। और इसके अलावा ईडी जो सुशांत सिंह राजपूत के जो सीए हैं उनसे पूछताछ कर चुकी है और कई अहम बातें उसमें भी सामने आई थी। जो रिया चक्रवर्ती के बेहद करीबी हैं सैमुअल मिरांडा, उनसे भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। देर रात तक कल उनसे पूछताछ हुई और उस पूछताछ के अंदर जो रिया की मुंबई के अंदर प्रॉपर्टी है उनसे रिलेटेड कई बातें जो अहम बातें हैं वो ईडी के सामने आई हैं। और उनसे भी आज कोशिश होगी कि रिया चक्रवर्ती को ईडी कन्फ्रंट कराए और उनसे सवाल जानने की कोशिश करे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।